वर क्षेत्र के समर्थ आचार्य श्री कुंकुन देव रचित ग्रंथाधीर समय सार पे स्वाध्याय चल रहा है। इसमें 8वां मोक्ष अधिकार चल रहा है। 288 से 307 20 गाथा का छोटा सा अधिकार है। इसमें मात्र मोक्ष का मूल कारण क्या है उसकी चर्चा की है। तो यहाँ पे अपनी जो 288 से 294 तक गाथा चली, इसमें 3 बात मुख्यपने आई। एक तो ये बात आई कि न तो बंध के स्वरूप के जानने मात्र से मोक्ष होता है, मतलब वो मोक्ष का कारण नहीं बन सकता। बंध का स्वरूप का ज्ञान किया वो मोक्ष का कारण नहीं बन सकता। न तो बंध का विचार करने से, बंध संबंध में कुछ विचार करते रहो, मेरे को इस प्रकार का बंधन है, लोहे की बेड़ी का बंधन है कि कुछ रस्सी से बंधा हुआ हुआ हूँ, मेरे को इतने टाइम तक का बंधन है, ऐसा बंध का विचार करने से भी मोक्ष नहीं होता, बंध का छेद नहीं होता। तो फिर कैसे होता है? तो कि बंध और आत्मा का द्विधाकरण, यानी दोनों जुदा जुदा है और जुदा जुदा जानना मानना, जुदी जुदी प्रतीति करना दोनों जुदा है, उसको कहते द्विधाकरण। बंध और मोक्ष का, बंध और आत्मा का द्विधाकरण करने से ही मोक्ष की प्राप्ति होती है। और उस बंध और मोक्ष का द्विधाकरण का साधन करण यानी साधन प्रज्ञा छेनी है। तो प्रज्ञा छेनी क्या करती है? बंध और आत्मा के जो स्वलक्षण या नियत स्वलक्षण है उनको जानती है, ज्ञानी है प्रज्ञा छेनी, तो ज्ञान उसको जानता है। और बंध और आत्मा के जो स्वलक्षण है वो जुदे जुदे है, भिन्न भिन्न है। तो दोनों भले एक साथ में है, जहां आत्मा है वहां उसका बंधन है, फिर भी वहां एक अंतर संधि दिखती है, उनके लक्षण से भिन्नता दिखती है, वही अंतर संधि है। वहां पे जब ये प्रज्ञाचिनी पटकते हैं, मतलब वेद ज्ञान चालू करते हैं, दोनों के लक्षण जुदे जुदे हैं, दोनों में क्या डिफरेंस है, तो उस प्रकार की प्रज्ञा चीनी पटकते हैं वेद ज्ञान की, तब दोनों भिन्न भिन्न हो जाते हैं। मतलब थे तो भिन्न ही, लेकिन अज्ञान अवस्था में एक पने की मान्यता थी। अभी जब लक्षण से भिन्नता पता चली तो ज्ञान में भिन्न पड़ गए, प्रतीति में भिन्न पड़े, प्रतीति आ गई, उसको कहते हैं कि वो भिन्न हो गए हैं। तो ये जो चर्चा चली अपने विगत गाथाओं में, 288 से 294 तक गाथा चली लास्ट स्वाध्याय में, तो इतना स्वाध्याय हुआ था अपना। उसके बाद में अपना समय पूरा हो गया था। तो ये ही जो चला विषय, उसमें आगे इसमें जाते हैं ग्रंथ में। तो अमृतचंद्र आचार्य इसी बात को पुष्ट करने के लिए काव्य लिखते हैं। 181 नंबर का काव्य है जो मैंने आज पेज भेजा है, उसमें पहले पेज में ये कलश है। तो उसमें कलश का मैं पाठ करता हूँ, फिर कलश में क्या कहना चाहते हैं प्रज्ञाचिनी के बारे में उसकी चर्चा करेंगे। प्रज्ञा क्षेत्री शितेयम कथमपि निपुणे पातिता सावधाने सूक्ष्मेन्त संधि बंधे निपततिरवसादात्म कर्मो वश्य आत्मानं मग्नमन्त स्थिर विशदल सद्वानी चैतन्य पूरे बंद चा ज्ञान भावे नियमितमभित गुर्वती भिन्न भिन्नो। 1000 साल पहले लिखा हुआ काव्य है। इसके बारे में मतलब उनके भी 1000 साल पहले जो बात कही थी कुनकुन आचार्य जी ने, उसको उनके 1000 साल बाद अमृतचंद्र आचार्य जी ने कही, उनके 1000 बाद अपने उसको पढ़ रहे हैं। मतलब 2000 साल पहले की जो बात है उसको अभी समझ रहे हैं। क्या कहते हैं कि यहाँ इस कलश में ये बता रहे हैं अमरचंद्र आचार्य देवी कि आत्मा और बंध जो है वो दोनों भिन्न भिन्न है। तो प्रज्ञा छीनी उसको कैसे छेदती है, वो बात ऐसे 294 गाथा में आ गई है। उसी बात को अपने ढंग में अमृतचंद्र आचार्य देव अपनी भाषा में इस श्लोक के माध्यम से समझा रहे हैं कि प्रज्ञा छीनी का ऐसा क्या काम है
कि वो दोनों को भिन्न भिन्न कर देती है या बंध को छेद देती है, तो वो बात यहाँ पे समझानी है। तो प्रज्ञाक्षिणी क्या काम करती है कि अपने आत्मा को, अपना चैतन्य प्रवाह नादि से चल रहा है उसमें मग्न करती है अपनी आत्मा को, और बंध को अज्ञान भाव में डालती है। मतलब इस प्रकार का भेद ज्ञान ये प्रज्ञाक्षिणी करती है। तो इस प्रकार से आत्मा और बंध को भिन्न करती हुई प्रज्ञाक्षिणी जो प्रवीण पुरुष है, मतलब इसमें दो बात लिख सकते हैं। जो सम्यक ज्ञानी है उनको भी अभी संसार का अभाव तो हुआ है, मतलब पूर्ण नहीं हुआ है। सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान चरित्र प्रकट हुआ है, मोक्ष मार्ग प्रकट हुआ है, मोक्ष नहीं है। तो प्रवीण पुरुष तो असली में वो सम्यक ज्ञानी है जो मोक्ष मार्ग में आरूढ़ हो गया है, और जिसको मोक्ष मार्ग प्रकट करना है वो भी एक अपेक्षा से प्रवीण है, क्योंकि वो समझ गया है कि संसार दुख रूप है, मोक्ष मार्ग सुख रूप है, और मोक्ष मार्ग का फल जो मोक्ष आता है वो पूर्ण सुख रूप है। इतना जो निर्णय कर लेता है वो भी प्रवीण है। तो ऐसे प्रवीण पुरुषों द्वारा किसी भी प्रकार से प्रयत्न पूर्वक सावधानी से वो संधि है बंध और आत्मा में, वहां पे प्रज्ञा छीनी पड़ती है, तो वो दोनों भिन्न भिन्न हो जाते हैं, ऐसा यह कहना है। मतलब एक लाइन में बोले इस कलश को, तो ये प्रज्ञाक्षिणी क्या करती है कि ये प्रज्ञाक्षिणी आत्मा और बंध को छेद देती है, मतलब भिन्न भिन्न कर देती है। मतलब दोनों भिन्न है, भिन्न जान लेती है, भिन्न पड़े की प्रतीति उत्पन्न कर लेती है। और जब बंध से यानी राग से आत्मा भिन्न होता है, तो अपना जो उपयोग है, जो व्यापार रूप ज्ञान का है, व्यापार है, वो अंतर्मुख हो जाता है। जब तक राग था, राग की एकता थी, तब तक बहिर्मुखता थी, बाहर उपयोग जाता था पांच इंद्रियों के माध्यम से, तो वहां राग होता था। अभी राग जो बंध का लक्षण है उससे भिन्न पड़ गया ज्ञान, तो अभी उपयोग बहिर्मुखता को छोड़ के अंतर्मुख होता है। और जब उपयोग अंतर्मुखता को प्राप्त होता है तो आत्मा का अनुभव होता है, उसको सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान कहते हैं, इसको मोक्ष मार्ग कहते हैं। और असली प्रज्ञा छीनी वही है, तो प्रज्ञा छीनी उसको असली प्रकट हो जाती है, ऐसा भी कह सकते हैं। तो इसमें क्या कहना है कि बंध को छेदती है, तो बंध को समझना है पहले। बंध कैसा है आत्मा को, तो तीन प्रकार का बंधन है जो सिद्ध भगवान होते हैं। जब सिद्ध बन जाता है ये जीव, तो ये तीनों प्रकार का बंधन छूट जाता है। तो देखो तीन प्रकार का बंधन कौन सा है, तो देखो ये शरीर है, उसका भी बंधन है, आत्मा उसमें बंधा हुआ है। जो आठ कर्म है, ज्ञानावरण आदि, वही आत्मा के साथ, आत्मा के प्रदेश है वहां पे बंधा हुआ है, कर्म आत्मा के साथ बंधे हुए हैं। और जो शुभाशुभ राग रूप परिणमन होता है वो उसको भी बंध बोलते हैं। मतलब एक को बोलेंगे द्रव्य कर्म, ज्ञानावरण आदि आठ कर्म को बोलेंगे द्रव्य कर्म, इस शरीर को बोलेंगे, शरीर इंद्रिया को बोलेंगे नो कर्म, और अंदर जो शुभ अशुभ राग चलते हैं उसको बोलेंगे भाव कर्म। तो ये तीनों को किस प्रकार के प्रज्ञा चिन्ह छेदती है, वो बात यहाँ पे अमृत चंद्र आचार्य बतलाना चाहते हैं इस कलश में। तो उसमें पहले, इसमें पहले द्रव्य कर्म को किस प्रकार से छेदती है वो बताते हैं। कि देखो पहले द्रव्य कर्म क्या है वो समझाया है कलश में, कि ज्ञानावरण आदि जो पुद्गल परमाणुओं का एक पिंड बना हुआ है, ज्ञानावरण का, दर्शनावरण का, मोहनी कर्म का, अंतराय कर्म का, ये प्रकृति है वो परमाणु की, उनका एक पिंड बना हुआ है, वो पुद्गल पिंड है। और आत्मा है वहां एक क्षेत्रावगाह दोनों रहे हुए हैं। एक क्षेत्रावगाह रहे हुए मतलब जैसे कुछ बर्तन में दूध लेते हैं, तो वही बर्तन में दूध भी है, पानी भी है, दोनों का क्षेत्र एक ही है। तो इस प्रकार से आकाश के जिस क्षेत्र में, ये आकाश समझो बर्तन है, उसके अमुक भाग में आत्मा के प्रदेश भी है, चैतन्य प्रदेश अमूर्ति, और ये तो पुद्गल परमाणु का पिंड बना वो परमाणु के प्रदेश भी वहां पे है।
तो जब दूध में अपने दूध और पानी के प्रदेश क्षीर नीर एक साथ रहते हैं बर्तन में, फिर भी दूध दूध है, पानी पानी है। उसी प्रकार से ये ज्ञानावरण आदि आदि पुद्गल परमाणु का पिंड है, वो पुद्गल रूप है, जड़ रूप है। और आत्मा के जो प्रदेश है, असंख्य प्रदेश है, वो अमूर्तिक चेतन प्रदेश है। मतलब एक क्षेत्रागार रहे हुए होने पर भी, खाली परमाणु पुद्गल पिंड की बात करें तो एक पुद्गल पिंड जो कर्म रूप से बना हुआ है, उसके भी प्रदेश भिन्न भिन्न है। मतलब एक पिंड बना तो असंख्य अनंत पुद्गल परमाणु मिलके एक पिंड बना है, लेकिन एक एक परमाणु एक एक पुद्गल द्रव्य है। तो अंदर वो पिंड में भिन्न भिन्न प्रदेश है। सब परमाणु अचेतन है। वो परमाणु जो है उसमें से उदय में आके कितने कर्म खिल जाते हैं, तो परमाणु खिल भी जाते हैं, और नए परमाणु आके वो पिंड में बंध जाते हैं। मतलब ये सब प्रक्रिया होती है, वो तो बंध में होती है, द्रव्य कर्म के बंध में होती है। आत्मा उससे बिल्कुल अलग रहता है। उसी समय आत्मा के असंख्य प्रदेश है, उसमें कोई एक भी प्रदेश न बढ़ता है न घटता है, और सब प्रदेश अपना चेतनपना छोड़ते नहीं है। तो इस प्रकार से विचार करने पर ये पुद्गल का पिंड, द्रव्य कर्म का पिंड और आत्मा भिन्न है, ऐसे भिन्न पने की प्रतीति उत्पन्न होती है। उसको कहते हैं प्रज्ञा छीनी डाली। प्रज्ञा छीनी के माध्यम से तीन प्रकार के बंध में से द्रव्य कर्म के बंध से अपने आत्मा को भिन्न किया। अभी प्रतीति ली है, क्योंकि दोनों को एक मान के रखा था, एक जाने हुए रखा था। अभी दोनों भिन्न भिन्न है ऐसा जाना और भिन्न भिन्न है ऐसा माना, उसको कहते हैं दोनों को भिन्न भिन्न किया। और प्रज्ञा छीनी ने उसको छेद दिया, बंध को छेद दिया, ऐसा कहने में आता है। इसी प्रकार से नो कर्म का भी बंधन है, शरीर इंद्रिया आदि। तो उसका भी उसी प्रकार से विचार करने पर, जिस प्रकार के द्रव्य कर्म के बारे में विचार किया, वो कारमान वर्णा के परमाणु थे, एक एक द्रव्य एक एक परमाणु। यहाँ ये आहार वर्णा के परमाणु है, वो एक शरीर की रचना रूप बने हुए है। एक एक परमाणु शरीर के भिन्न भिन्न द्रव्य है, वो सब एक होके मिलके एक पुद्गल का। तो जिस प्रकार से द्रव्य कर्म में अपने विचार किया वेद ज्ञान का, उसी प्रकार से ये नो कर्म में विचार करते हैं। तो ये भिन्न पने की प्रतीति उत्पन्न होती है कि शरीर भिन्न है, बंधा हुआ शरीर भिन्न है और आत्मा भिन्न है। तो दो बात हुई, द्रव्य कर्म भिन्न है, उससे अपनी आत्मा भिन्न है। ये नो कर्म भिन्न है शरीर आदि, उससे अपनी आत्मा भिन्न है। तो दो बात हो गई बंध के बारे में। अभी तीसरी प्रकार का बंध है, उसको भी कैसे विचारते हैं, मतलब कैसे भिन्न करते हैं। एक मान के रखा है, अपने जो विकल्प आता है, शुभ या अशुभ राग आता है, वो आत्मा ही है ऐसा मान के रखा है। लेकिन उसको कहते हैं वो भाव कर्म है, शुभ अशुभ राग, उससे अपनी आत्मा भिन्न है। तो कैसे पता चलती है, तो इसको यहाँ पे समझते हैं कि जितने भी मोह राग देश के परिणाम उत्पन्न होते हैं, वो सब अशुद्ध परिणाम है, जो आत्मा की पर्याय में ही उत्पन्न होते हैं, वर्तमान पर्याय में। और जीव के साथ एक परिणमन रूप है। एक परिणमन रूप है मतलब जहां आत्मा की पर्याय है चारित्र गुण की, वहीं वो विकार राग देश उत्पन्न होते हैं। तो एक परिणमन रूप है ऐसा कहने में आता है। और जब पर्याय में ही उत्पन्न होते हैं, तो इस कारण से वो परिणाम को जीव से, वो परिणाम जीव से भिन्न है ऐसा अनुभव करना कठिन लगता है। कि जैसे ऐसा लगता है कि राग थोड़ी आत्मा को छोड़ के कहीं बाहर होता है, आत्मा में ही होता है ना। आत्मा में होता है, आत्मा की पर्याय में होता है। लेकिन वो पर्याय में जो राग हुआ, वो राग पर्याय से भिन्न है ऐसा यहाँ बताते हैं। पर्याय में तो एक पना है, जान पना है, चेतन पना है, और राग है वो विकार है। तो यहाँ पे कहते हैं कि भले आत्मा की पर्याय में उत्पन्न होता है, एक पने का अनुभव होता है, राग और आत्मा में भिन्न पने का अनुभव करना कठिन लगता है, फिर भी
सूक्ष्म संधि का भेद पाड़ने पर, मतलब आत्मा तो ज्ञान आनंदमय है और राग दुख रूप है, आकुरता रूप है। इस प्रकार से भेद पाड़ने पर भिन्न की प्रतीति हो जाती है कि भाव कर्म है, उससे अपनी आत्मा भिन्न है। तो इस प्रकार से भाव द्रव्य कर्म से, नो कर्म से और भाव कर्म जो बंध रूप है तीनों, उससे अपनी आत्मा भिन्न है, ऐसा समझाया। तो देखो, जो भाव कर्म से, भाव कर्म के बंधन से अपना आत्मा भिन्न है, वो थोड़ा कठिन लगता है। तो आचार्य भगवान ने, अमृतचंद्र आचार्य देव ने स्फटिक मणि का दृष्टांत दिया है और स्फटिक मणि से समझाते हैं उसके दृष्टांत से। जैसे स्फटिक मणि है, वो स्वरूप से ही स्वच्छता को धारण किया हुआ है, उसमें एक अकेली स्वच्छता ही है। फिर भी उसमें लाल लीला पीला हरा जो दिखता है, वो कुछ लाल लीला पीला हरा संयोग प्राप्त होते हैं, तभी वो स्फटिक मणि लाल लीला पीला काला रूप दिखता है। क्योंकि वो लाल लीला पीला रूप अंदर स्फटिक मणि में झलकन होती है। लेकिन उसी समय सोचे, उसी समय विचार करे कि ये स्वस्तारू परिणमन है, वो तो स्फटिक मणि का है और उसमें लाल लीला काला पीला दिखता है, वो पर संयोग से आई हुई उपाधि है, वो स्फटिक मणि का स्वभाव गुण नहीं है। इतना अपने विचार करते हैं तो पता चलता है कि ये जो लाल लीला पीला हला काला दिखता है, वो बाहर संयोग वाली है, उसकी वस्तु है, संयोग की वस्तु है। और स्फटिक मणि का स्वभाव देखे तो वो तो स्वच्छ ही है, ऐसा मालूम होता है। तो इस दृष्टांत से ये समझाना चाहते हैं कि अपनी आत्मा है, वो स्फटिक के जैसे स्वच्छ है, चेतना मात्र है। मतलब जानना 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 ऐसी स्वच्छता है, उसके अलावा आत्मा के द्रव्य में, गुण में, पर्याय में कुछ नहीं है। लेकिन अनादि संतान रूप से मोह कर्म का उदय आता है, तो उससे मोह राग देश रूप यहाँ प्रतिबिंब पड़ता है। जैसे स्फटिक मणि में संयोग होता है लाल लीला पीला, तो उसमें वो उष्मा वो पड़ता है, जाय पड़ती है। उस प्रकार से कर्म का उदय आता है, मोह कर्म का। तो मोह में बैठा हुआ राग देश वगैरह है, वो भी अंदर अशुद्ध चेतना के परिणाम बनते हैं, ऐसे परिणाम बनते हैं। तो क्या कहते हैं, फिर भी वर्तमान में आत्मा का स्वरूप का विचार करने पर ऐसा मालूम होता है कि स्वस्थता की जो भूमि है, उतना तो जीव वस्तु है। ये और जो राग देश वगैरह मालूम पड़ते हैं, वो कर्म के उदय से हुई उपाधि है, वो वस्तु का, जीव का स्वभाव गुण नहीं है, ऐसा विचार करने से मालूम होता है। तो इससे निष्कर्ष क्या निकला कि जीव द्रव्य है, वो तो सदाए स्वच्छ चेतना मात्र उसका स्वभाव है। लेकिन अनादि रूप मोह कर्म के उदय से मोह राग देश रूप जो अशुभ चेतना रूप परिणाम हुआ है, वो सब कर्म के उदय की उपाधि है, आत्मा का स्वाभाविक परिणमन नहीं है। तो इस प्रकार से विचार करने पर ये भाव कर्म और आत्मा भिन्न भिन्न है, ऐसी प्रतीति उत्पन्न होती है, जो अपने अभी भी इस ज्ञान में भी समझ सकते हैं। तो ये उसकी जो टीका है, मतलब ये कलश है, उसका अर्थ ये निकलता है, उसका सार ये निकलता है कि द्रव्य कर्म और जो नो कर्म है, उससे तो भिन्नता सहजपणे भाषिक हो जाती है। क्योंकि द्रव्य कर्म ज्ञानावरणादि द्रव्य कर्म और शरीर जो है, शरीर रूप है, वो नो कर्म तो स्पष्ट रूप से जड़ पुद्गली है, तो वो भिन्न है ऐसा मालूम पड़ता है। लेकिन जो एक अलग प्रकार का बंध है, भाव कर्मों वाला जो बंध है, उसकी भिन्नता ख्याल में आना कठिन होता है। क्योंकि वो चैतन्य का ही विकार है, वो चैतन्य का परिणमन ही उस विकार रूप हुआ है। तो यही कारण है कि राजमल पांडे ने भाव कर्म से भिन्नता समझाने के लिए फटिक मणि का उदाहरण दिया है। उससे ये बात स्पष्ट हो जाती है कि जिस प्रकार से द्रव्य कर्म और नो कर्म से आत्मा भिन्न है, उसी प्रकार से फटिक का दृष्टांत देकर समझाया कि भाव कर्म से भी अपनी आत्मा भिन्न है।
तो इस कलश को आधार बना के बनारसी दास जी ने एक छंद लिखा है। वो छंद इस प्रकार से है। कहूँ एक जैनी सावधान है परम पैनी, ऐसी बुद्धि छेनी गट माही डार दीनी है। बैठी नो करम बेदी धर्म करम छेदी, स्वभाव विभाव ताकि संधि सो दिलिनी है। तहा मध्यपाती होय लखी तीन दारा दोय, एक मुदा मही एक सुधा रस भीनी है। मुदा सो वीरची सुधा सिंधु में मगन भई, ऐसी सब क्रिया एक समय बिछी कीनी है। दूसरा दो लाइन का छंद है। जैसे छेनी लोह की करे एक सौदो, जड़ चेतन की भिन्नता त्यो सुबुद्धि सो होय। देखो पहले छंद का अर्थ इस प्रकार है। इसी बात को और सरल करके समझाया है। जो आगे चर्चा हुई उसको और सरल करके बनारसी दास जी ने समझाया है। तो पहले छंद का भावार्थ इस प्रकार से है। वो कहते हैं कि कोई आत्मार्थी जैन व्यक्ति, आत्मार्थी मतलब जिसको आत्मा चाहिए, आत्मा का सुख चाहिए, आत्मा का पूर्ण शुद्ध दशा चाहिए, वैसा जीव आत्मार्थी है। तो ऐसा आत्मार्थी कोई जैन व्यक्ति जब उसको उत्पन्न हुई पैनी और धारदार सुबुद्धि रूपी छेनी को सावधानी पूर्वक अंतर में डाल देता है, तो वह प्रज्ञा छेनी अंतर तक बैठकर नो कर्म को भेद कर, द्रव्य कर्म को छेद कर, स्वभाव और विभाव की संधि को खोज लेती है। इस प्रकार वह प्रज्ञा छेनी नो कर्म, द्रव्य कर्म और भाव कर्मों तथा आत्मा के बीच की एक विभाजन रेखा है, उसको जानकर बीच में पटकती है और संपूर्ण स्थिति को दो धाराओं में विभक्त कर देती है। उनमें एक धारा जो है भाव कर्म आदि की धारा है, वह अज्ञान में होती है, और दूसरी धारा है वो ज्ञान सुधार रसमय होती है। तो ऐसे दो धारा स्पष्टपणे अलग अलग हो जाती है। जितना सम्यक दृष्टि जीव को राग का परिणमन होता है वह भाव कर्म है, वो अज्ञान रूप है, और राग का ज्ञान जो चलता है, राग से भिन्न जो ज्ञान परिणमता है वो ज्ञान धारा है। इस प्रकार यह आत्मार्थी व्यक्ति अज्ञान में धारा से विरक्त होता है, राग से अपना लक्ष्य हटाता है, राग को पर मानता है, और जो ज्ञान धारा चलती है उसमें मगन हो जाता है। यह संपूर्ण क्रिया एक समय मात्र में ही कर लेता है। मतलब तात्पर्य ये है कि संपूर्ण कार्य एक साथ एक समय में ही संपन्न हो जाता है। कहने में क्रम पड़ता है कि द्रव्य कर्म को छेदा, नो कर्म को भेदा, स्वभाव विभाव की संधि को खोजा, तो ये सब कहने में क्रम पड़ता है। सब कार्य एक समय में एक साथ हो जाते हैं। तो दूसरा छंदोलाई का लिखा, उसमें ये कहते हैं, दृष्टांत देके समझाते हैं कि जिस प्रकार लोहे की छेनी होती है वो एक के दो टुकड़े कर देती है, उसी प्रकार सुबुद्धि से जड़ और चेतन की भिन्नता हो जाती है। तो इस प्रकार से इस नाटक समय सार में भी उसी कलश के भाव को पूरी तरह से अपने आत्मगत कर लिया है। मतलब अपने उसको और विशेष रूप से सरल रूप में समझ लेते हैं। अभी गांधी स्वामी का भी अभिप्राय इसमें लेते हैं, उसमें भी गहरा वेद विज्ञान है। उसको अपने यही प्रज्ञा छीनी वाली 294 गाथा थी, उसके ऊपर 181 नंबर का कलश है अमृतचंद्र आचार्य देव का। तो वो दोनों मिला के क्या निष्कर्ष निकलता है वो गांधी स्वामी की मतलब उसको उनकी भाषा में समझते हैं कि देखो, जिसमें राग का ज्ञान है वह ज्ञान की पर्याय लेनी है, वर्तमान ज्ञान की पर्याय है। जिसमें राग नहीं है राग का ज्ञान है। राग है लेकिन राग अलग है, ज्ञान में राग नहीं आया है, ये राग है ऐसा ज्ञान, वो ज्ञान की वर्तमान पर्याय में आया ज्ञान। तो वह आत्मा से जुदा नहीं है,
राग से भिन्न जो ज्ञान है, ऐसा ज्ञान होता है, वो ज्ञान आत्मा से भिन्न नहीं है। भिन्न तो राग हो गया, और राग को जानने वाला ज्ञान तो आत्मा हो गया। राग भिन्न हो गया, और राग को जानने वाला ज्ञान आत्मा में अभिन्न हो गया। इसको समझाते हैं। ये राग यानी भाव कर्म। इसको जैसे वहां पे स्फटिक मणि का दृष्टांत दिया था, यहाँ पे कांजी स्वामी दर्पण का दृष्टांत देके समझाते हैं कि सामने दर्पण है, दर्पण के सामने एक सिंह है। अभी सिंह बाहर है, दर्पण में उसकी स्वस्थता में सिंह का प्रतिबिंब पड़ता है। तो जो प्रतिबिंबित सिंह है, वो तो दर्पण की ही पर्याय है, दर्पण स्वरूप ही है। वो सिंह नहीं है, सिंह स्वरूप नहीं है। सिंह तो बाहर है, सिंह का प्रतिबिंब पड़ा, वो दर्पण स्वरूप है, सिंह स्वरूप नहीं है। उसी प्रकार ये चैतन्य प्रभु आत्मा में राग का ज्ञान होता है। राग का जो ज्ञान होता है, वह ज्ञान तो आत्मा स्वरूपी होता है, राग रूप नहीं होता है। मतलब राग से ज्ञान भिन्न है और ज्ञान आत्मा रूप है। तो इससे क्या निकला, इसमें से ये निकला कि इस प्रकार राग से भिन्न पड़ा हुआ ज्ञान, मतलब राग को जानने वाली ज्ञान की दशा राग से भिन्न होकर आत्मा के सन्मुख हो गई। तो राग से भिन्न है, आत्मा के सन्मुख हो गई, तो आत्मा का अनुभव हो गया। बस इसी का नाम सम्यक दर्शन है, इसी को कहते हैं सम्यक ज्ञान। यही भगवान का वितराग सर्वज्ञ देव का मार्ग है। वो मार्ग यहाँ से शुरू होता है, और इसी सम्यक ज्ञान को ही प्रज्ञा छेनी करने में आता है। तो यह प्रज्ञा छिनी, ये भगवती प्रज्ञा भी कहते हैं, प्रज्ञा छेनी भी कहते हैं। वो ज्ञान में चेतन आत्मा और बंध को सब ओर से, चारों ओर से, चारों ओर में लेना है, चार लेना है, द्रव्य क्षेत्र काल एवं भाव, चारों ओर से भिन्न भिन्न कर देती है। मतलब राग का द्रव्य अलग, उसका क्षेत्र अलग, उसका भाव अलग, उसका काल अलग, आत्मा का सब अलग है। इस प्रकार से भिन्न भिन्न कर देती है। वह प्रज्ञा छेनी बंध के किसी भी अंश को ज्ञान में नहीं मिलने देती, और ज्ञान के किसी अंश को बंध में नहीं मिलने देती, दोनों को भिन्न भिन्न जानती रहती है। उसे ही कहते हैं प्रज्ञा छीनी, भगवती प्रज्ञा। और ऐसी भगवती प्रज्ञा जो ज्ञान चेतना है, वही मोक्ष का उपाय है। तो मूल बात तो मोक्ष के उपाय की चर्चा चल रही है। तो इस प्रकार से वेद ज्ञान होता है, वो वेद ज्ञानी मोक्ष का उपाय है। मतलब इससे ये निकला, इसमें से ये निकला कि मोक्ष का उपाय, मोक्ष का साधन है, वो अपने अंदर ही है, अपने ज्ञान में ही है। बाहर ढूंढने की जरूरत नहीं है। जब तक ये साधन अंदर है, मोक्ष के उपाय रूप साधन, ऐसा जब तक ज्ञान नहीं होता है, तो अज्ञान भाव से अन्य कोई दूसरी चीज को मोक्ष के उपाय का साधन मान लेता है। कोई शुभ राग को साधन मान लेता है, कोई शरीर से साधना करने को साधन मान लेता है, तो वो बंध का ही सेवन करता है। लेकिन यहाँ तो कहते हैं ऐसे राग से, शरीर से भिन्न, जो अपनी ज्ञान की पर्याय भिन्न, ये सबसे भिन्न जानता हुआ ज्ञान, वह ज्ञान की पर्याय जब अंतर्मुख होती है, तो वहां निर्मल आत्मानुभूति होती है। वो आत्मानुभूति ही एकमात्र मोक्ष का साधन है, ऐसा यहाँ पे तय करते हैं, ऐसा निकलता है। तो इस निर्मल स्वानुभूति की तो क्या बात करनी, मतलब इसकी महिमा तो कहने में आ नहीं सकती है। तो शब्दों के माध्यम से कहने की कोशिश करते हैं, उसको कैसे बतावे। वो तो वचनातीत है, विकल्पातीत है। इसलिए अपना एक ही काम है, जो जो राग होता है, वो राग से सावधान होकर अपने ज्ञान उपयोग को अंदर स्वरूप में ले जाना है। तो कैसे ले जाएंगे अंदर स्वरूप में, उसकी प्रक्रिया क्या है कि पहले तो ये नक्की करो, विश्वास लाओ, ये जानो, निर्णय करो कि मैं एक ज्ञाता दृष्टा शुद्ध चिदानंद प्रभु आत्मा हूं। आत्मा हूं ऐसा तो ये मानता है,
लेकिन इस प्रकार का मेरा स्वभाव ही ऐसा नहीं मानता। वो अपने को रागी मोही द्वेषी आत्मा मानता है, शरीर वाला मानता है, कर्म वाला मानता है। ऐसा मेरा स्वभाव कतई नहीं है। पहले ये जानो मैं एक हूँ, मैं ज्ञाता दृष्टा हूँ, जानने देखने वाला मात्र हूँ, शुद्ध चिदानंद प्रभु आत्मा हूँ। पहले ऐसा निर्णय करके ऐसी प्रतीति लाओ। तो इस प्रकार अपना जो ये आत्मा को जाना, उस वही स्व की पहचान हुई। तो ऐसी पहचान करके, उसका अनुभव करके, उसी में लीन रहना, वही आत्मा को राग से भिन्न करना है। फिर भले थोड़ा समय के लिए राग आवे, वहां रहे पर्याय में, उससे कोई फर्क पड़ता नहीं है, क्योंकि ज्ञान में श्रद्धा में राग से भिन्न पड़ गया। और ऐसा ज्ञान या इसी का नाम ही भगवती प्रज्ञा है। और ये भगवती प्रज्ञा से ही सर्व कर्मों का नाश होता है। तो कर्म रहित मोक्ष अवस्था यानी सिद्ध दशा, उसकी प्राप्ति हो जाती है। तो देखो, इस राग और आत्मा को इस प्रकार से भिन्न कर ले, ऐसा आचार्य भगवान अपने को आदेश देते हैं, सूचना देते हैं। अगर इस प्रकार से तूने अपनी आत्मा को राग से भिन्न कर लिया, तो ही तेरा जन्म सफल हो जाएगा। तब उसमें तेरी जन्म की सफलता है। इसी से आत्म लाभ होएगा। अंदर में अतीन्द्रिय आनंद इसी से प्रकट होएगा, इसी प्रक्रिया में प्रकट होएगा। और तेरे अनुभव के माध्यम से स्वयं विश्वास आ जाएगा कि अभी मेरा संसार अल्प रह गया है। तो यहाँ पे स्पष्ट रूप से कांजी स्वामी कह रहे हैं कि राग को जानने वाली ज्ञान की जो दशा है वर्तमान, उस वो आत्मा से जुड़ी नहीं है, वही आत्मा है। उससे तो जुदा राग है। इस प्रकार इस कलश में वही, मतलब गाथा में जो भाव था, उसी भाव को पुष्ट किया है। और यहाँ ये कहना है कि बुद्धि रूपी छेनी से आत्मा और मन को भिन्न भिन्न जाना जा सकता है, भिन्न भिन्न किया जा सकता है ज्ञान सद्दान में। मतलब अंत में करुणा पूर्वक स्वामी जी कहते हैं कि आत्म कल्याण का एकमात्र सच्चा साधन यही है कि अन्य विकल्पों से विराम लेकर अपनी बुद्धि को अपनी आत्मा में लगाओ, आत्मा को जानने में लगाओ, आत्मा की प्रतीति करने में लगाओ, उसमें रमने जमने की प्रक्रिया में लगाओ। तो इस जीव का कल्याण अवश्य हुएगा। तो इस प्रकार से 294 गाथा तक और बाद का 181 नंबर का कलश है, वो यहाँ पे पूर्ण होता है। अभी उसके बाद में जो आज की गाथा है 295, 296 और 297, इसकी बात करते हैं अभी संक्षिप्त में। तो देखो क्या कहते हैं। अभी तक ऐसा कहा गया था कि प्रज्ञा छिनी द्वारा बंध और आत्मा के स्वलक्षणों के माध्यम से बंध और आत्मा को छेद देना चाहिए। अब क्या कहेंगे, ये तो आगे की बात हो गई। अब ये तीन गाथा में क्या कहते हैं, इसमें यह बता रहे हैं कि ऐसा करने पर बंध और आत्मा का छेद करने के उपरांत हमें क्या करना। ये जान लिया, मान लिया, प्रतीति में आ गया कि बंध और आत्मा भिन्न भिन्न है, ऐसा छेद कर दिया। अब हमको आगे क्या करना है, ऐसा जब प्रश्न होता है, तो इसका जवाब ये तीन गाथा में दिया हुआ है बहुत अच्छी तरह से कि अभी आगे क्या करना है। एक स्टेप पूरा हो गया, अभी आगे क्या करना है, वो ये तीन गाथा में बता रहे हैं। उसकी मूल गाथा है प्राकृत गाथा, इस प्रकार से है। मैं प्राकृत गाथा तीनों क्रम से पढ़ लेता हूँ, बाद में उसकी चर्चा करते हैं। जीवो बंधो यतः छिज्जन्ति सलक्षणे नियैहिं बंधो छेद दवो शुद्धा अप्पायगे तवो कह सो दीपदि अप्पा पन्नाये सो दुदीपदे अप्पा जह पन्नाय विभक्तो तह पन्नाय वदेतवो पन्नाय धितवो जो चेदासो अहम तो निश्चयदो अवशेषा जे भावा ते मज्ज परेति नायव्वा। देखो, अगली गाथा से शुरू करते हैं, 294 गाथा से। उसमें ये कहा गया था कि जो आगे विधि बताई, उस विधि पूर्वक
जीव और बन को अपने निश्चित स्वलक्षण द्वारा छेदे जाते हैं, उतना तो बता दिया। फिर एक प्रश्न हुआ कि आत्मा और बन को प्रज्ञा श्रेणी से छेदने के बाद क्या करना चाहिए। उसका उत्तर 295 गाथा में दिया कि आत्मा और बन को छेदने के बाद में क्या करना चाहिए, तो के भिन्न भिन्न करना में मतलब बन का छेद करो और आत्मा का ग्रहण करो। दोनों को विदाकरण किया, ये बंध है, ये आत्मा है। बाद में क्या करना, तो बंध का छेद करो, नाश करो और आत्मा का ग्रहण करो। तो फिर एक प्रश्न और हुआ 296 के गाथा में कि वह आत्मा को कैसे ग्रहण किया जाए। तो उसका उत्तर दिया 296 में कि उसे प्रज्ञा से ही ग्रहण करो। जिस प्रकार आगे प्रज्ञा से बंध और आत्मा को भिन्न भिन्न किया था, उसी प्रकार प्रज्ञा से आत्मा को ग्रहण करो। फिर आई 297 गाथा, तो उसमें उत्तर रूप में गाथा। तो प्रश्न यह हुआ कि आत्मा को प्रज्ञा से ग्रहण करने की रीत क्या है। तो उसके उत्तर के रूप में 297 गाथा लिखी है कि उसकी रीत क्या है, पद्धति क्या है। वो यहाँ पे 297 गाथा में बात आएगी। मतलब जवाब शॉर्ट में इतना कुनकुनाचार्य दिया कि प्रज्ञा के द्वारा इस प्रकार यह ग्रहण करना चाहिए कि जो चेतने वाला है, जानने वाला है, वह निश्चय से मैं ही हूं। इसके अलावा शेष जो भी है वो मेरे से भिन्न है। इस प्रकार से उस प्रकार से आत्मा का ग्रहण करना चाहिए। वो रीत प्रक्रिया अमृतचंद्र आचार्य विस्तार से बताते हैं। अभी तो कुनकुन आचार्य ने तो 2 लाइन की गाथा में 297 में इतना ही कह दिया कि जो जानने वाला है निश्चय से वही मैं हूं, इससे सिवाय जो कोई भी भाव है वो सब मेरे से भिन्न है। तो इस प्रकार से आत्मा का ग्रहण हो गया है, वो रीत बताइए। तो इसको अमृतचंद्र आचार्य देव उसी बात को थोड़ी स्पष्टता के रूप में कह रहे हैं कि पहले तो क्या करना, आत्मा और बंध को उनके नियत स्वलक्षणों के विज्ञान से सर्वथा ही छेद देना चाहिए। एक बात तो ये हो गई, मतलब भिन्न भिन्न कर देना चाहिए, जान लेना चाहिए, मान ले जाए। उसके बाद क्या करना, उसके बाद रागादि लक्षण वाले समस्त बंध को छोड़ देना चाहिए। जहां राग होता है वो बंध का लक्षण है, वो मैं नहीं हूं, मेरा नहीं है, उसको कहते उसको छोड़ दिया। और उपयोग लक्षण वाला, सदाए जानने वाला जो आत्मा है, शुद्ध आत्मा है, उसको ग्रहण, ये मैं हूं ऐसे उसको ग्रहण कर लेना चाहिए। ऐसा क्यों करना, क्योंकि बंध के त्याग से और शुद्धात्मा के ग्रहण से बंध और आत्मा का विधाकरण रूप प्रयोजन है वो वहां पे सिद्ध हो जाता है। एक प्रश्न भी उठाया है इसी टीका में अमृतचंद्र आचार्य ने कि यह शुद्धात्मा किसके द्वारा ग्रहण किया जाना चाहिए। उसके उत्तर में उन्होंने कहा कि प्रज्ञा के द्वारा ही शुद्धात्मा को ग्रहण करना चाहिए। क्योंकि जिस प्रकार से बंध से भिन्न करने में एकमात्र ये प्रज्ञा ही करण यानी साधन थी, उसी प्रकार आत्मा का ग्रहण करने में भी एकमात्र प्रज्ञा ही करण यानी साधन है। इसलिए इसका निष्कर्ष ये निकलता है कि जिस प्रकार प्रज्ञा से विभक्त किया, उसी प्रकार विभक्त यानी जुदा किया आत्मा को, उसी प्रकार आत्मा का ग्रहण किया करना चाहिए। ऐसा अमृत चंद्र आचार्य देव ने इतना कह दिया। अभी ये बात को कांजी स्वामी बहुत अच्छी तरह से समझा रहे हैं, उसको समझते हैं तो ये 3 गाथा पूरी हो जाएगी। इसके बाद का कलश एक आएगा, वो बाकी रहेगा, तो अगले स्वाध्याय में वहां से शुरू करेंगे तो ये रिवीजन भी हो जाएगा। तो देखो अभी इसको समझना है, 3 गाथा के भाव को समझना है। और कांजी स्वामी की बहुत भेद ज्ञान पूर्वक आध्यात्मिक बात आती है। बात तो वही होती है लेकिन उनकी दृष्टि अलग प्रकार से वो समझा रहे हैं कि देखो पहले यहां से शुरू किया कि जिस प्रज्ञा के द्वारा भेद ज्ञान करके एक बार आत्मानुभूति प्रकट की, मोक्ष नहीं हुआ है, मोक्ष मार्ग हुआ है, उसी प्रज्ञा के बल से बारंबार अंतर्मुखी उपयोग करके, मतलब राग आएगा, राग से भिन्न आत्मा को जानता हुआ ज्ञान
अपनी आत्मा में जाएगा तो बारंबार ये प्रक्रिया चलेगी, तो बारंबार आत्मा का ग्रहण होगा। तो आत्मा को ग्रहण करना यानी मोक्ष मार्ग में आगे आगे बढ़ना, इसका अन्य कोई उपाय नहीं है। इस प्रज्ञा छेनी से ही ये काम करना है। प्रज्ञा का अर्थ समझाते हैं, प्रज्ञा अर्थात प्रकृष्ट ज्ञान। जिस वर्तमान ज्ञान की दशा में द्रव्य का ज्ञान हुआ, अनुभव हुआ, यानी अपना जो चिदानंद स्वरूपी आत्मा है उसका अनुभव जिस वर्तमान दशा में होता है, ज्ञान की वर्तमान दशा में, उसी वर्तमान दशा को प्रज्ञा कहते हैं। अथवा इस प्रकार भी कह सकते हैं कि स्वानुभव स्वरूप ससंवेदन ज्ञान की दशा है, वही प्रज्ञा है। वह प्रज्ञा राग को नष्ट करने वाली है, इसीलिए उसको प्रज्ञा छेनी कही जाती है। तो ऐसी प्रज्ञा द्वारा आत्म स्वभाव का अनुभव करता हुआ आत्मा यानी ज्ञान राग से भिन्न हो जाता है। अर्थात वो ज्ञान ऐसा अनुभव करने लगता है कि मैं तो सदा चेतना लक्षण वाला आत्मा हूँ, जानना वाला आत्मा हूँ, और मेरे से भिन्न यह राग है, वो बंध स्वरूप है, वो बंध का लक्षण है, राग बंध का लक्षण है। इस प्रकार दोनों को भिन्न भिन्न जानता रहता है, जानता रहता है, जानता रहता है। वो एक प्रोसेस चलती है मोक्ष मार्ग में आगे बढ़ने की। मतलब यहाँ कहते हैं कि जिसकी सत्ता में ये जानना देखना होता है, वह जानना देखनार ही मैं हूं। इसके अलावा जितने भी भाव है वो पर है। तो इस प्रकार से स्वाभिमुख ज्ञान की दशा में आत्मा भिन्न पने अनुभव में आता है। राग होते हुए भी राग से भिन्न मेरी आत्मा है, ऐसा अनुभव हो जाता है। तो एक समय की ज्ञानी दशा में यानी प्रज्ञा में ऐसा अद्भुत सामर्थ्य है कि ये सर्वज्ञ स्वभावी अपनी भगवान आत्मा को पूर्ण सामर्थ्य से जान लेता है। तो पहले क्या दशा, देखो क्या फर्क पड़ गया है। अज्ञान अवस्था में क्या होता था, जो ज्ञान की पर्याय पर की ओर झुकती थी, पर में लगती थी, बहिर्मुख होती थी, उसमें रागादि स्वप्ने भाषित होते हैं। क्योंकि पर में ज्ञान जाएगा तो वहां कुछ ना कुछ राग करेगा, ये अच्छा है, बुरा है, ये भला है, लाभदायी है, ऐसा कुछ ना कुछ राग होता है और राग से एक पना भाषित होता है। अभी वही पर्याय तो व्यय हो गई, और जब अपने स्वभाव का आश्रय है राग से भिन्न पड़ा हुआ ज्ञान आत्मा में जाता है, तो जो नई पर्याय आती है उसमें ये लगता है कि ये जानने वाला है वही मैं हूं, ऐसा वेद ज्ञान हो जाता है। यह वेद ज्ञान ही मोक्ष मार्ग में आगे ले जाता है। इसलिए यहाँ पे मतलब मेरे को ऐसा वेद ज्ञान हुआ, आत्मा का अनुभव हुआ, उसमें अन्य कोई पदार्थ का रंच मात्र भी कुछ रोल नहीं है। वो सब भिन्न, जब व्यवहार की बात करते हैं तो ऐसा कहते हैं कि भगवान क्या उपदेश सुना, गुरु ने समझाया, जिनवानी पढ़ी तो वेद ज्ञान हुआ, ऐसा व्यवहार से कहते हैं। लेकिन उसको भिन्न कारक कहते हैं। कारक क्या होता है, 6 कारक होता है एक कार्य की उत्पत्ति में। कोई कर्ता, उसका कर्म यानी कार्य, करण यानी साधन, संप्रदान यानी किसके लिए किया, अपादान यानी किसमें से किया, और अधिकरण यानी किसके आधार से किया। तो एक कार्य की उत्पत्ति में 6 कारक होते हैं। तो यहाँ पे 6 के 6 कारण अभिन्न लिए हैं। मतलब अपनी द्रव्य में अपनी आत्मा को ही कर्ता बताया, अपनी आत्मा में ही करण बताया, अपनी आत्मा को ही संप्रदान बताया, अपनी आत्मा को अधिकरण और ये बताया। मतलब अभिन्न कारक कहते हैं उसको। तो पर ने कुछ नहीं किया, पर से कुछ नहीं हुआ, ये बताने के लिए भिन्न कारक का निषेध करने के लिए पहले अभिन्न कारक बताए, लेकिन 6 बताए, वेद बताए कि ये मैं ही, मेरे लिए ही, मुझ में से ही, मुझ में ही, मुझको ही ग्रहण करता हूँ। तो मैं ही करता, मैं ही कर्म करण संप्रदान अपहरण अधिकरण मैं ही हूँ। इसको कहते हैं एक ही वस्तु में हुआ 6 कारक, यानी अभिन्न कारक कहते हैं। तो मैं ही ग्रहण करता हूं, ये करता हो गया, मैं करता हो गया। मैं स्वयं को ही ग्रहण करता हूं, मैं स्वयं को ही ग्रहण करता हूं, वो कर्म हो गया। यह कर्म मेरे द्वारा ही मैं स्वयं को ग्रहण करता हूं, वो करण हो गया, साधन हो गया। मेरे लिए ही ग्रहण करता हूं, यह संप्रदान हो गया।
मुझ में से ही ग्रहण करता हूँ ये अपादान हो गया है, और मुझ में ही ग्रहण करता हूँ ये अधिकरण या आधार हो गया है। यह अभिन्न छह कारकों का परिणमन पर्याय का पर्याय में है। वेद रूप है ना छह, इसके लिए पर्याय कहा, पर्याय में पर्याय का है, ध्रुव में नहीं है, मतलब अपने आत्म स्वभाव में नहीं है। अपना आत्म स्वभाव तो कुटस्थ है, निष्क्रिय है, अपरिणामी है। तो क्या कहते हैं कि इस प्रकार इस गाथाओं में ये कहा गया है, तीनों गाथाओं में, कि आत्मा और बंध को उनके स्वलक्षणों से पहचान कर बंध को छोड़ दो और आत्मा को ग्रहण करो। एक बात ये आई। और आत्मा को मन से भिन्न जानने और ग्रहण करने का संपूर्ण कार्य अपनी स्वयं की बुद्धि से, अपने विवेक से ही होता है। इसमें अन्य किसी पर के सहयोग या किसी क्रियाकांड की, कोई राग की, कोई शरीर आश्रित क्रिया की रंच मात्र भी आवश्यकता नहीं है। इस बात को 257वीं गाथा की टीका में अभिन्न षट कारकों के माध्यम से समझाएंगे। मैं ही मेरा करता, मेरा साधन ही मेरे में है, मेरे आधार से मैंने कहा, मेरे लिए मैंने कहा। इस प्रकार अभिन्न छह कारकों के माध्यम से समझाया, मतलब पर का कुछ रंच मात्र भी उसमें रोल नहीं है। अभी देखो इसको समेटते हैं 2 मिनट में। इसी गाथा की टीका में पहले अभिन्न छह कारक बता के पर कर्तृत्व का निषेध किया और कहा, मैं ही, मैं स्वयं ही चेतता हूँ, स्वयं को ही चेतता हूँ, स्वयं के द्वारा ही चेतता हूँ, स्वयं के लिए ही चेतता हूँ, स्वयं में से चेतता हूँ और स्वयं में ही चेतता हूँ। इस प्रकार अभिन्न छह कारक समझाए, इसमें पर की कुछ बात आई नहीं है। अभी टाइम होता तो मैं दृष्टांत से भी भिन्न कारक को भी समझाता। जैसे घड़ा बना मिट्टी में से, तो कुंभार ने बनाया, वो कुंभार करता हो गया। क्या बना, घड़ा बना, वो बीन हो गया। किस साधन से बनाया, वो चाक डोरी वगैरह, उसका जो होता है व्हील वगैरह, उससे तो वो बीन हो गया। तो सब छह छह कारक बीन होते हैं, तो वो बीन कारक कहलाते हैं। इसमें छह छह कारक आत्मा में लगते हैं तो अभिन्न कारक हो गए। तो पर से कुछ नहीं होता, ये बताने के लिए छह अभिन्न कारक समझाया। बाद में उसका भी निषेध करना है, क्योंकि छह वेद है। जब तक वेद रहता है तब तक अभेद आत्मा अनुभव में नहीं आता है, क्योंकि जिसका अनुभव करना है वो आत्मा तो अभेद रहता है। तो वेदों से आत्मा समझा जाता है, लेकिन जब तक वेद रहता है तब तक आत्मा का अनुभव नहीं होता है। तो ये छह प्रकार के जो अभिन्न कारक है, उसका भी निषेध करते हुए कहा कि मैं तो इनसे पार सर्व विशुद्ध चिन्ह मात्र हूं। क्योंकि इसके लिए टीका में लिखा, न तो चेतता हूँ, न तो चेतता हुआ चेतता हूँ, न चेतते हुए के द्वारा चेतता हूँ, न चेतते हुए के लिए चेतता हूँ, न चेतते हुए चेतता हूँ, न चेतते हुए में चेतता हूँ, और न चेतते हुए को चेतता हूँ, किंतु मैं तो सर्व विशुद्ध चिन्ह मात्र भाव हूँ। ऐसा कह के उसका निषेध किया भिन्न कारकों का। तो इस प्रकार से ये भिन्न कारकों का भी निषेध करते हुए कहा कि मैं सर्व विकल्प से रहित, भेद के विकल्प से रहित, सर्व विशुद्ध चिन्ह मात्र बाहु। तो इस प्रकार से इस मुख्य अधिकार की इन गाथाओं में इस प्रकार की बात की, क्योंकि इसके बाद जो 9वां अधिकार आने वाला है, सर्व विशुद्ध ज्ञान अधिकार आने वाला है, तो यहाँ पे उसको खड़ा किया है। तो इस प्रकार से आत्मा की पूर्ण स्वाधीनता घोषित करने वाली ये 297 गाथा तक की जो बात चली, 95, 96, 97 गाथा, वो यहाँ पे समाप्त होती है। अभी इन भावों को भी थोड़ा पुष्ट करते, सरल करके समझाते अमृतचंद्र आचार्य 182 कलश में। वहां से चर्चा अगले सेशन में करेंगे। यहाँ अपना टाइम हो गया है, तो यहाँ पे अपने विराम लेते हैं।